रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिय्या सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबी या महबूब रब्बिल आलमीन। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को गरमाया नहीं करते, ज़ुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़ुबां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। खुदा दी हम्दो सना तो बाद ला तादाद बेशुमार दुरूद सलाम दा नजराना हुजूर आका नामदार ताजदार मदीना सुर क़ल्ब सीना अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी ज़ात बबरकत। अज दे दिन दी अज़मत और बाबरकत दे हवाले दे नाल भी और जो मैनू हुक्म मिलिया शाह साहब की तरफों उस हवाले दे नाल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ चीज़ां तुहाडे सामने बयान कीतियां जाणगियां। दुआ है खालिक कायनात हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए, सुन के सानू समझने दी और इस्तेअमल दी तौफीक अता फरमाए। जो आया मुबारक तुहाडे सामने तिलावत की है उस दे अंदर खालिक कायनात ने कुरान पाक पढ़ने वाले, कुरान दी तिलावत करने वाले और नमाज कायम करने वाले और खुदा दे रस्ते दे अंदर खर्च करने वाले,
कुरान की तिलावत करने वाले, नमाज कायम करने वाले और अल्लाह तबारक व तआला दे रस्ते दे अंदर खर्च करने वाले। और तरीके भी दो अता फरमा दिते, दस दिते कि जेड़े जाहिर करके खर्च कर देने या छुपा के खर्च कर देने। अल्लाह तबारक व तआला ने तीन तरह के लोगों का जिक्र फरमाया और फिर उस तो बाद फरमाया जो सर्टिफिकेट अता फरमाया ऐसे लोगों को, वो ऐसा है कि जिस तरीके के नाल कोई भी कारोबार करने वाला बंदा, तिजारत करने वाला बंदा, वो जिस वक्त भी किसी काम की बुनियाद रखता है तो सब तो पहले नफा और नुकसान दोनों मद्देनजर रखेगा। कोई भी कारोबार ऐसा नहीं जिसके अंदर नुकसान नहीं हो सकता। नफा है तो नुकसान भी है, बल्कि जो समझदार ताजिर ने वो नुकसान पहले सामने रख दें, नुकसान पहले सामने रख दें। लेकिन मेरे करीम ने फरमाया तो ऐसी तिजारत अता करांगा जिस दे अंदर फायदा बढ़ तो सकता है और नुकसान का बिल्कुल अंदेशा नहीं। इसके अंदर ऐसी तिजारत जिसके अंदर फायदा ही फायदा है, नुकसान गुमान भी नहीं इंसान कर सकता। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, इस दिन की अजमत के नाल चूंकि हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादातर आप दी करामात बयान कर दी जांदियां ने और पीर कराने जड़े ने वो करामात के हवाले दे नाल ही अपने आप को मतलब उस अंदाज दे नाल इजहार करते हैं। लेकिन जो इस मकाम ते जो चीज नजर आई मैनू और जो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन तो आ रहे हैं, तो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो असल मकसद है, जो असल दर्स है, उसकी तरफ सोच है। अल्लाह तबारक व तआला उस सोच ਨੂੰ पाया तकमील तक पहुंचाए। और ये ऐसा अमल है जो हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अता फरमाया और जिंदगी भर इससे अमल पैरा रहे, जिंदगी भर इससे अमल पैरा रहे। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी करामात सुनते रहंदे हो और अल्लाह करीम ने आपनो बेपाया फजीलत अता फरमाई। लेकिन खालिक कायनात ने जो इल्मी मकाम अता फरमाया, इल्मी मकाम इस अंदाज नाल कि मुहद्दिस इब्ने जौजी जैसा पायदा मुहद्दिस जिसकी सोच ऐसी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस नाल मुहब्बत इतनी सी कि उसदा उलमा दी मौजूदगी दे अंदर कि उसकी ये वसीयत सी कि मैं जिस वक्त फौत होवां जिहड़ियां कलमा दे नाल मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस लिखदा रहा, उन्हां कलमा दी अग जलाई जाए और जिस पानी दे नाल मैनू गुसल दिता जाए ना, वो कलमा दी अग जला के फिर वो पानी गर्म किया जाए, उस गर्म पानी दे नाल मैनू गुसल दिता जाए, ताकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दा फैज मरने तो बाद भी मैनू मिले। इस अंदाज दे नाल भी आपने इजहार फरमाया सरकार दी हदीस दे नाल मोहब्बत दा। ऐसा मुहद्दिस, ऐसा इल्म रखने वाला बंदा और बज़ाहिरन उलमा दी मौजूदगी दे अंदर आम बंदे बैठे हों, उन्हां दे सामने इल्मियत दा इजहार कर देना। और तकरीबन साडे उलमा दे अंदर ये चीज देखी जाती है कि बंदे देसी बैठे होंदे ने और उन्हां दे सामने इस अंदाज दे नाल बयान होवेगा कि उन्हां दी समझ तो बालातर हुंदा है। तो बयान ऐसा होना चाहिए है जिहड़ा मजलिस दे ज़हन दे मुताबिक होवे, जिहड़े सुनने वाले बैठे ने उन्हां दी ज़हन दे मुताबिक होवे, क्योंकि इल्मियत तो दिखाना मकसूद है ही नहीं, इल्मियत दिखाना मकसूद नहीं है, असल है तबलीग। और इस दिन के हवाले दे नाल भी और अपनी जिंदगी के हवाले दे नाल भी और जो मकसद खालिक कायनात ने अता फरमाया उसके हवाले दे नाल भी। तो मेरे मोहतरम, लेकिन मजा तो आए कि बंदा इस अंदाज दे नाल कलाम करे, इस अंदाज दे नाल इलम दा प्रचार करे कि जेडे पाए दे चोटी दे उलामा होन ना, वो भी मनन के वाकई इलम वाला है, वो भी मनन वाकई इलम वाला है। तो मुहद्दिस इब्ने जौज़ी को कौन नहीं जानता?
हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त आप दा चर्चा सुनिया ना, तो उस वक्त आप उसने किताब भी लिखी सी और उस दे अंदर जो अज दे पीरां दा हाल है ना, उस दी अकासी उस वक्त उसने की सी। मकसद है कि जो असल मकसद है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब नूं अता फरमाया, महबूब दे राही सब नूं मिलिया। और महबूब दी हयात तय्यबा क्या है? महबूब दी हयात तय्यबा ऐसी है, चूंकि सादात घराना है और जो हुक्म मिलिया शाह साहब की तरफों, उस हवाले दे नाल मैं गुजारिश करा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा तो ऐसी है, खुदा दी कसम, कि आप नू जिस वक्त आप हिजरत फरमा के गए ना मदीना मुनव्वरा, तो जो सरकार दे मनने वाले सन, दिल दे विच ख्याल आया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा के आ रहे हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल अपनी मुहब्बत का इजहार इस अंदाज नाल भी उन्होंने सोचा कि असी माल इकट्ठा करिए। सरकार चूंकि सब कुछ तो छोड़ के आ गए बज़ाहिरन, तो साडा हक बनता है कि असी कुछ ना कुछ खिदमत करिए उन्हां दी। हर बंदा अपनी इस्तिताअत दे मुताबिक सरकार की खिदमत करे। लेकिन अल्लाह करीम ने कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिता, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे करीम ने उस वक्त हुक्म फरमाया है महबूब, चूंकि तेरे प्यार करने वाले ने, तेरे नाल मोहब्बत रखने वाले ने, और उन्होंने दिलों के अंदर ख्याल आ रहा है कि असी इस तरीके नाल महबूब की खिदमत करिए। लेकिन यह मेरे महबूब तुसीं उन्होंने फरमा दिओ, ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुहाडे कोलों कुछ नहीं अजर चाहिए मैनूं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। हाँ, अगर कुछ दे सकते हो तो मेरे अकरबा दे नाल मवद्दत करना। सादा लफ्ज़ मेरे करीबियां दे नाल वफा करना, मेरे करीबियां दे नाल वफा करना। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, ये चूंकि हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला दी जो असल है ना, बुनियाद तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा ज़ात अक़दसा है और मुक़द्दसा है। और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, इथों ये चश्मा फुटिया है ना। मौला अली की हयात तय्यबा क्या है कि आप सारा दिन बाग दे विच काम करते हैं और जो कमा के ले आते हैं, शाम को अगर कोई साइल आके सवाल करता तो उसको अता कर देंगे ने। अपनी कैफियत यह है। तो उन्होंने दे नाम ते जिन्हां ने यह सिलसिला अता फरमाया, जिन्हां ने यह चीज सानू अता फरमाई, उन्होंने दे नाम ते असी जाके अपने मुरीदीन दे कोलों जो मकसूद है, अज दे सब पीर बराबर नहीं, और वो चीज देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुंह दे उत्ते सिर्फ होंदी ना खुशामदी, वो चीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब भी इस चीज को जानते हैं। इस मकाम ते किबला उस्ताद मोहतरम, मैं अगले दिन आया बच्चों के हवाले दे नाल, उन्हां दा सबक वगैरह सुनिया सब दा, और मैं शाह साहब नूं बिला दामुल कह के गया। इस चीज़ तो मतलब हिचकिचाहट नहीं महसूस की कि मैनू 10 साल हो गए ने, 11 साल बाढ़ दे विच बैठे इमामत करवा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है 24-25 साल इस शोबे दे नाल मुंसलिक है। हकीकतन ऐसा जो बच्चों की तालीम के हवाले दे नाल रिजल्ट है ना, मेरा ख्याल है 10 सालों तो बाद बच्चा मेरे को कुरान पाक पढ़िया, अलीम साहब का बेटा कुरान पाक हिफ्ज़ कीता है अल्हम्दुलिल्लाह, सोहना पढ़ता है माशाअल्लाह। लेकिन एक अंदरूनी कैफियत सी मेरी कि बच्चों से इस अंदाज नाल इब्तदाई जो मेहनत है वो असी नहीं कर सके, जो शाह साहब ने करके दिखा देती अल्हम्दुलिल्लाह, और हकीकत करके दिखाई। मैं उस दिन भी बयान के अंदर दोस्त अहबाब नूं दावत दी सी, जो उलमा ने साडे करीबी जेडे ने, मैं उन्होंने दावत दी सी कि सिर्फ एक मतलब जुबान दराजी नहीं कि कुंदा कि एक बंदे नूं उरूज अता कर देना, नहीं, हकीकतन आके देखो कि वाकई शाह साहब ने मेहनत की है, और वो चीज नजर आ रही है बच्चों के विच। साडे मदारस के अंदर जामिया फरीदिया दे विच मैं कुरान हिफ्ज़ कीता, साडे उत्थे मामला जो है तजवीज़ के हिसाब के नाल बच्चे नूं नूरानी कायदा पढ़ा दिता जाता है। बच्चे नूं नहीं पता अलिफ नूं कित्थे लंबा करना है, बा नूं किस अंदाज नाल अदा करना है, स्वाद नूं इस अंदाज नाल अदा कीता तो क्यों कीता,
कौफ नू मोटा करके पढ़िया तो क्यों पढ़िया, ठीक है, लेकिन किरात के हवाले नाल पढ़ा जरूर दिता जाता है, लेकिन बच्चों के सामने किबला जिस वक्त सवाल किया जाता है ना, बेटा ए लफ्ज नू इस वजह किस वजह तो इस तरीके नाल पढ़िया गया, तो बच्चा फौरी जवाब देवे, बच्चा होवे भी कच्ची दा ते मैट्रिक का जवाब दे रहा होवे, और हकीकत मैं उसने चीज़ा देख के गया, भाई साहब मौजूद ने, मैं उसने चीज़ा देख के गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मकसद शाह साहब लैके चल रहे हैं, दिली दुआ है खाली के कायनात अपने महबूब का सदका इन्हां दी ज़ाहिरी बातनी इस हवाले नाल जरूर मदद फरमाएगा। यकीन कामिल है कि आज जो छोटे छोटे बच्चे सानू नजर आ रहे हैं, जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो इन्हां दी सोच है मदरसे की बुनियाद बन गई और दरसे निजामी का मामला इस मकाम पे चल गया, जो सोच है जिस अंदाज नाल दरसे निजामी पढ़ाना चाहते हैं, जिस अंदाज ना बच्चों को कुरान अता करना चाहते हैं, कुरान पढ़ने का अंदाज अता करना चाहते हैं, अगर वो हो गया तो इंशाअल्लाहुल अजीज तुहाडे चक का नाम होगा, तुहाडे चक का नाम होगा दूसरे मकाम से भी इंशाअल्लाहुल अजीज, जिस तरीके नाल दूसरे बड़े बड़े मदारिस ने। और फिर एक हुंदा एक जाती तौर पर एक आलिम दीन है, उसकी सोच किस मकाम तक पहुंचेगी, मेरा पुत्र हाफिज़ कुरान बन जाए। मैं अपनी गल करना, मैं अपने बेटे को भी कुरान हिफ्ज करवाया। मौलवी की सोच किस मकाम तक जाएगी कि मैं अपने पुत्र को हाफिज़ कुरान बना लवा, 4 किताबां पढ़ लवे, ताकि कल मेरा मुसल्ला मेरे जान तो बाद संभालने वास्ते वो तैयार होवे। सब आलम दीन मतलब उलमा सब बराबर नहीं, मैं अपनी गल कर रहा कि मौलवी की सोच इस मकाम तक जाएगी। लेकिन किबला शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को उस लाइन से पहले चला रहे हैं, उस लाइन से पहले चला रहे हैं कि मैं सिर्फ ये नहीं कि लोगों को आखा कि मैं मदरसा बना लिया, अगे निजाम चलाने वास्ते मेरे बच्चे तैयार ने, और अल्लाह तबारक व तआला इन्हां दी मदद फरमाने वाला है। ये मैं चीज़ें इस वास्ते तुहाडे सामने पहले अर्ज कर रहा कि ये है असल दर्स, ये है असल पीरी मुरीदी, और इसी दा ही दर्स हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने अता फरमाया। मुहद्दिस इब्न जौज़ी ने भी किताब लिखी ऐसे पीरां दे उत्ते, और जिस वक्त हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला दा मामला उसके सामने आया तो ऐसा ही बोल बोलिया उसने उस वक्त जो अज दे नाम निहाद पीरां दे मुतल्लिक बोलिया जाता है। लेकिन जिस वक्त हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह के अंदर गया, यही कुरान का नूर, यही कुरान का फैज, जिस वक्त उसने वो चलदियां नहरां नदियां, जिस वक्त हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला की जुबान अक़दस तो सुनिया, आप दे मुतालिक है कि 11 तफसीरां एक आयत दियां सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाइयां। उन्होंने मुतल्लिक मुहद्दिस इब्न जौज़ी इतना इल्म रखने वाला बंदा सी, इतना इल्म रखने वाला बंदा सी, किबला उस्ताद मोहतरम भी बैठे ने, एक आयत मुबारक दी तफसीर करने वास्ते अंदाज थोड़ा तब्दील जरूर किया जा सकता है। मैं अपने इल्म के मुताबिक तफसीर का अंदाज थोड़ा मुतबादल किया जा सकता है, लेकिन एक ही आयत दियां 11 तफसीरां कर जानियां, ये अज दे चोटी दे उलमा दे कोल भी मेरा ख्याल एक चीज नहीं मौजूद। और मुहद्दिस इब्न जौज़ी जिस वक्त 11 तफसीरां कर दी है सरकार गौसे आजम ने एक आयत दियां, उस वक्त तक तो सिर हिलदा रहा कि हाँ मैं भी जानना, ये भी जानना। हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने फिर 40 तफसीरां फरमाइयां, 40 तफसीरां फरमाइयां, और 40 तफसीरां फरमान तो बाद बस नहीं आख्या, फिर आप दे मुतल्लिक है कलाइदुल जवाहिर के अंदर मौजूद है, आपने फरमाया कि हुण असी काल दी तरफों काल वालों हाल दी तरफ आने हैं। उस वक्त मुहद्दिस इब्न जौज़ी जिसने किताब खुद लिखी और इल्म दा इतना मकाम उसदा, उस वक्त उसकी कैफियत ऐसी कि खुद अपने कपड़े फाड़ ले उसने। और मुहद्दिस इब्न जौज़ी दा आज भी नाम जिंदा है, क़यामत तक रहेगा, तो सदका हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी मुहब्बत दा। इसी के मुतालिक मुहब्बत वाले आखदे ने कि निगाहे वली में
ये तासीर देखी। मेरे ज़हन के अंदर आता है कि हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले भी तफसीर बयान करते होंगे, किबला पहले भी बयान करते होंगे, लेकिन उस दिन खुसूसन बिलखुसूस एक आयत दियां पहले 11 फिर 40 क्यों तफसीरां फरमाइयां? इस तो सानू यह भी पता चलिया कि जिसके सीने के अंदर कुरान का नूर सही माने मौजज़न हो जाए, जिसनू हकीकत आख्या जाता है, जो हकीकत तक पहुंच जाए, फिर उसके मकाम का यह आलम होंदा है कि वो इतनी बड़ी मजलिस के अंदर, इतनी बड़ी महफिल के अंदर हर एक बंदे की कल्बी कैफियत नू समझ रहा होंदा है, हर एक बंदे की कल्बी कैफियत नू समझ रहा होंदा है। और हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उसी रोज, उसी मजलिस के अंदर और उसी बयान के अंदर 11 फिर 40 तफसीरा जो आपने बयान फरमाइया, तो आप जान रहे सन मुहद्दिस इब्ने जौजी आया ही इस मकसद के वास्ते है कि गौसे आजम दा इल्मी मकाम देखा जाए, आप दा मकाम देखा जाए कि चारों और जो हर पासे गौसे आजम हो रही है, अब्दुल कादिर हो रही है, इतना जो डंका नाम दा बज रहा है, मैं देखा तो सही इल्मी मकाम क्या है। इसी वास्ते हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस अंदाज नाल तफासीर फरमाई। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, लेकिन हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला ने मकाम कित्थों हासिल किया? ये मकाम कित्थों हासिल किया? शाख से वही है ना, सादात कराना शाख से वही है, उसी दरख्त के नाल मुंसलिक ने ना। आज भी अगर अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, साड़ी सिमत दुरुस्त हो जाए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो मालिक आज भी करम फरमाने वाला है, वो सरकार आज भी करम फरमाने वाले ने। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला के मुतालिक है ना कि इतना वक्त इल्म हासिल किया और फिर अपने मालिक की रजा की खातिर वक्त गुजारिया, हत्ता कि फिर दरसो तदरीस का मामला इस अंदाज नाल मेहनत की थी कि जिस तरीके दे नाल मेहनत करने का हक सी, और उसी दा ही सिला है, उसी दा ही सिला है कि खालिक कायनात ने अज भी साडे सीने के अंदर हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत डाली हुई है, उसका सिला है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे नू सिला अता फरमांदा है और मालिक ने अता फरमाया। लेकिन आप दे मुतालिक जो है ना कि पढ़ तो बहुत गए लेकिन वाज नहीं फरमाया करते सन, बयान नहीं सन करते। और हकीकत यह है, मेरे एक दो दोस्त अहबाब इस चीज नू बखूबी जानते ने, अज का दौर जिहड़ा ना, अज के दौर दे विच बयान करवाने वास्ते, वाज कराने वास्ते 40 दिन काफी ने। हकीकत है, एक जिला करवा लिया जाए ना, जिहड़ा बंदा नहीं बोल सकता ना, वो भी बंदों के सामने बोलना शुरू हो जाएगा। वो वक्त होर सी जो आखिर सन बंदे बंदे ने गोबियां गोबियां, वो वक्त होर सी। आज के वक्त के अंदर और बंदा इस अंदाज नाल बयान करेगा, वाज करेगा कि तुसी ये नहीं समझ सकोगे कि इसने 8-9 साल मदरसे के अंदर सुक्कियां रोटियां दे गुजारा किया, खुदा की रजा दे वास्ते जो मिले इसनू मुयसर आया खाया। उस्ताद के सामने दुजानू बैठ के इसने इल्म हासिल किया, नहीं फैसला कर सकोगे जल्दी, लेकिन वो बंदा 40 दिनों तैयार हो जाता है, ऐसा बंदा। लेकिन मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी अज़मत नु सलाम, इतना इल्म होने के बावजूद मेरे महबूब ख्वाब जी तशरीफ ले आए और सवाल किया, अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं करता? अर्ज की, या रसूलल्लाह, अरबी ने, मैं अजमी हाँ, मैं इन्होंने सामने वाज किवें करा? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और साडे वास्ते भी इस मकाम पे बहुत बड़ा दर्स है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम ते तो यह है, इस अंदाज नाल भी है कि सरकार ने अपनी जुबान मुबारक चुसाई। कुर्बान जाइए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो, क्योंकि जो सिलसिला चले आ रहा है ना, मौला अली कौन है जिन्होंने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना लुआबे दहन अता फरमाया, घुट्टी के तौर पर अता फरमाया। हजरत फातिमा ज़हरा कौन ने जिन्होंने महबूब ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है, और ओ फातिमा ज़हरा जिन्हों के आने ते सरकार के घर जिस वक्त भी तशरीफ ले आन, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के खड़े हो जाते हैं। सरकार फातिमा ज़हरा की पेशानी में बोसा दिंदे ने,
और आका हुसैन सादात दा सिलसिला आका हसन और आका हुसैन तो चलिया मौला अली हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बाकी हजरत अली दी औलाद और भी है, लेकिन सादात जो मकाम हासिल है और सैयद जो है वो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम दे सुब दे विचों ने। और अगे देखो आका हसन हुसैन का मकाम क्या है। हसन वो ने जिन्होंने मेरे महबूब अलैहि सलातु वसलाम अपने कंधे मुबारक ते उठाते हैं, और आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दी इज्जत अजमत तो कुर्बान जाइए कि महबूब अलैहि सलातु वसलाम ते एक वक्त तो भी गुजरिया कि मेरे महबूब ने हुसैन के हाथ पकड़े और पैरों वाली साइड तो हुसैन को चढ़ाना शुरू किया अपने ऊपर, हत्ता कि हुसैन के कदम मुबारक मेरे महबूब अलैहि सलातु वसलाम दे अलम नशरा वाले सीने ते ने, अलम नशरा वाले सीने ते ने। ओ हुसैन मेरे मुहतरम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस घराने नूं ओ मकाम अता फरमाया और हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे महबूब ने जुबान चुसाई आपनू, एवं नहीं सी 40-40 हज़ार का मजमा ते आवाज इत्थे बैठ के भी वही सुन रहा है, आखिर वाला बंदा भी उसी अंदाज ना सुन रहा है। इतना बड़ा मजमा, कोई साउंड नहीं लगे, कोई मतलब जो स्पीकर वगैरह लगाए जाते हैं आवाज पहुंचाने वास्ते, ऐसा मामला नहीं। खालिक कायनात दी रहमत और मेरे महबूब अलैहि सलातु वसलाम दी अता कि 40,000 का मजमा और हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो पहला बंदा सुन रहा है, पहली सफ वाला, उसी अंदाज ना आखिरी बंदा भी सुन रहा है। इसके अंदर बरकतां की ने, बरकतां नजर आईयां कि पहले तो आवाज करते ही नहीं सन, पहले आवाज करते नहीं ने, महबूब ने जुबान चुसाई, मेरे महबूब दे लुआबे दहन दे अंदर ओ ताकतां दे चश्मे जारी हो गए कि हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त वाज फरमाया करते सन ते मय्यतां लोगां दी उठ जांदियां सन। आज तो मौलवियां नूं कह के कहना पैंदा ना, यार उच्ची कह दो सुभान अल्लाह, कहना पैंदा है। और यह हकीकत मबनी है, जिस वक्त इंसान का खुद दा अमल होगा और इस अंदाज दे नाल अमल होगा कि जिस वक्त तो कुरान पढ़े या कुरान पढ़ने तो बाद उसकी वजाहत इस अंदाज नाल करे, इस प्यारे अंदाज ना करे, इस्लाही अंदाज नाल करे कि सुनने वाले दे रोंगटे खड़े हो जान। आज साडे अंदर कमियां ने तो लोग अमल नहीं कर रहे ना, ये नहीं है, इल्म की कमी नहीं है, लेकिन जो इल्म फैलाने वाले ने उन्होंने अंदर बाजियां के अंदर कमियां ने, जिस वजह तो लोग अमल पैरा नहीं हो रहे। लेकिन मेरे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप दी ज़ात अक़दस ऐसी है कि आप जिस वक्त वाज फरमाया करते सन तो लोग अल्लाह तबारक व तआला दे खौफ दे नाल उन्हां दा विसाल हो जांदा सी। कुरान दा बयान सुनना, कुरान दे अहवाल सुनना और सुनने तो बाद ऐसी कैफियत तारी होनी, कल्बी कैफियत कि खुदा खौफी दी वजह तो ही रूह कब्ज हो जानी। मेरे मुहतरम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए, खालिक कायनात असानू भी उस रस्ते दे उत्ते चलने की तौफीक अता फरमाए जो रस्ता असानू हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला ने अता फरमाया। और वो क्या रास्ता है जो शाह साहब का हुक्म सी, उस हवाले दे नाल मैं आखिरी अपनी चीज़ां साढ़े सामने पेश करके गल खत्म करना। मेरे मुहतरम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कुरान पाक खालिक कायनात ने जो महबूब अलैहि सलातु वसलाम ने मोजज़ात अता फरमाए ना, सरकार दे चूंकि सरापा ही मोजा सन, मेरे आका अलैहि सलातु वसलाम दी कोई ऐसी चीज नहीं जो खालिक कायनात ने मोजज़े दे तौर पर अता ना कीती होवे। सरकार दा देखना मोजा, सरकार दा बोलना मोजा, सरकार दा सुनना मोजा, सरकार दा लुआबे दहन मोजा, सरकार दा खून मुबारक मोजा, सरकार दा चलना मोजा, सरकार दा बैठना मोजा। इसी वास्ते सरापा मोजा आपनू आख्या गया कि पिछले अंबिया ने तो कुछ कुछ मोजज़ात अता कीते, लेकिन सरकार नू सरापा एजाज अता फरमाया मेरे महबूब ने, रब्बुल आलमीन ने। लेकिन उन्हां मोजज़ियां दे विचों सब तो बड़ा मोजज़ा मेरे महबूब अलैहि सलातु वसलाम दा वो है कुरान। अल्लाह तबारक व तआला दी लारैब किताब जो है ना, मेरे महबूब का सब तो बड़ा मोजज़ा है।
मेरे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक कलाम पाक जो घरां दे अंदर साडे मौजूद है और उसूल बरकत दे वास्ते बाज़ औकात सवेरे टाइम नाल अख खुल जाए, नमाज तो पहले या नमाज तो बाद, वो भी सब नहीं जिसनों मालिक तौफीक अता करे वो कुरान खोल लेंदा है, कुरान पढ़दा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हयात तय्यबा दा एक एक लम्हा देखा जाए ना, जो 23 साल जिंदगी है सरकार दी इज़हार नबूवत तो बाद विसाल तक एक कुरान दे नाज़िल होने का सिलसिला रहा आप दी हयात तय्यबा दे अंदर। और अलिफ तो लेके ये तक जिस वक्त कुरान पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करते सन, ये ऐसी किताब है, जामे किताब, के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दे अंदर पूरी जिंदगी, ये नहीं कि साल 2 साल का मामला नहीं, पूरी जिंदगी क़यामत तक जितने इंसान आएंगे, जितने मामलात पेश आएंगे, हर मामले दा हल कुरान के अंदर मौजूद है। हर मामले दा हल, हर परेशानी दा हल कुरान के अंदर मौजूद है, हर सवाल दा जवाब कुरान के अंदर मौजूद है। और फिर इस कुरान नो जिसनों असी सिर्फ उसूल बरकत के वास्ते घर के अंदर रख दिता, कुरान बाईस बरकत है, इसके अंदर शक भी नहीं है। कुरान बाईस रहमत है, ये तो खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर फरमा देता ना, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। लेकिन है ईमान वाले वास्ते, हर बंदे वास्ते रहमत नहीं, हर बंदे वास्ते रहमत नहीं, शिफा नहीं। अगर शिफा और रहमत है कुरान तो सिर्फ मोमिनीन दे वास्ते। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस इस्लाम दे फैलाने ते और कुरान दे पहुंचाने वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की थी, है अंदाजा? मेरे महबूब ने इस दीन इस्लाम नू फैलाने वास्ते जिस जगह पे बैठे हैं ना, मैं उस जगह के मकसद नू सामने रख के चीज तो साढ़े सामने पेश कर रहे हैं। परेशानियां बहुत आंदियां ने, तकलीफां बहुत आंदियां ने। जेड़ा महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उसवाए हसना ते अमल करदा होया, अमल दा पैकर बन के सामने खड़ा हो जाए, तो फिर खालिक के कायनात उस अपने खास बंदे दे उत्ते खास करम नवाजियां फरमाउंदा है। और फिर ये लारैब किताब ऐसी है, इस दे जुटलाने वास्ते उस वक्त भी लोग मौजूद सन, आज भी माज़अल्लाह मौजूद ने, लेकिन ना उस वक्त को जुटला सकिया ना आज को जुटला सकता है। इसी वास्ते रब्बुल आलमीन ने फरमा दिता, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शायर जो है ना, शायर ये हर चीज नू बड़ा करीब दे नाल देख के फिर उसकी वजाहत करता है और अपने लफ्ज़ां दे अंदर उस हकीकत नू परो के रख दिंदा है। उस वक्त अरब दे जो शुअरा सन, उन्हां दे अंदर एक ऐसा बंदा भी है जिसनों लोगां ने उसकी शायरी की वजह तो सजदा कीता सी। इतना पायदा शायर कि उसके अल्फाज सुनने तो बाद दिल के अंदर उसकी इतनी मोहब्बत आई, इतनी अकीदत आई, और उसका मतलब जो मकाम है कि उसने सजदा किया लोगों ने। इतना इल्मी मकाम, इतना प्यारा शेर तू पढ़िया, इस अंदाज लफ्ज़ों को पढ़ोया। लेकिन कुरान की अजमत तो कुर्बान जाइए कि जिस वक्त उस शायर का कलाम काबातुल्लाह दे अपना कपड़े के नाल लटकाया गया ना, सबा मुअल्लका जिसनों आखदे ने, तो उस मकाम ते मेरे महबूब दे एक सहाबी ने सूरतुल कौसर जाके लिख के लटका दी। कुरान का यह मकाम है। जिस वक्त उस शायर ने जिसका अपना कलाम लिखा लोगों के सामने आया तो लोगों ने उसको सजदा किया। उसने जिस वक्त कुरान पढ़िया तो उसने अपना जो शेर लिखा है उसमें उतार फेंक दिया। उसने खुद अपना जो शेर लिखा सी, जाहिर है अपना इल्मी मकाम भी तो उसके सामने सी ना। आज सानू कोई आखे कि अपने इल्मी हवाले दे नाल अपने आप को इंसान सामने को बेहतर आ जाए, उसके सामने खुद को गिरा लीए। असि कुरान भी पढ़ने वाले, हदीस भी पढ़ने वाले हैं, सरकार की सीरत बयान भी करने वाले हैं, तो फिर वो सानू तो साडी तो मतलब वो अंदर वाली गल नहीं ना खत्म होंदी। असी जिस तरीके दे नाल भी एड़ी चोटी की कोशिश करांगे कि भले उसका इल्मी मकाम ज्यादा है लेकिन मैं भी किसी तो कम नहीं,
लेकिन हकीकत यह है कि जिस वक्त तुहाडे सामने तुहाडे नालों कोई बहुत बेहतर आ जाए तो फिर उत्थे अपनी आजी का इजहार कर जाओ, अपनी आजी का इजहार कर जाओ। इसी के अंदर तुहाडी अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंदी रखी है। उसने कुरान नूं मन्निया और इस अंदाज ने मन्निया, उसने आख्या कि यह किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता, यह किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये मेरे रब दा कुरान के अंदर ऐलान है। और अज नहीं, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जिस वक्त नाजिल फरमाया ना, उस वक्त भी कई ऐसे सन जिन्होंने कुरान माज़अल्लाह बहुत तकलीफ दिंदा सी और महबूब नूं जादूगर आखदे सन और शायर आखदे सन माज़अल्लाह। मेरे मालिक ने सब नूं फरमाया व इन कुंतुम फी रैबिन, कुरान पाक दा पहला पारा है, उसने मुतालिक फरमाया एक आयत ही ले आओ, एक सूरत ही ले आओ इसकी मिसल। लेकिन उस वक्त तो लेके आज तक और क़यामत तक इसका बिल मुकाबिल कोई भी ऐसा इल्म, ऐसी किताब ना आई है, ना आ सकेगी, ना आई ना आ सकेगी। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अर्ज करने का मकसद यह है तुहाडे सामने ये तमीद बनने का, इतना प्यारा कुरान, इतनी प्यारी किताब कि जिसके अंदर साड़ी हर मुश्किल का हल होवे, साड़ी हर परेशानी का हल होवे, साड़ी हर बीमारी का हल मौजूद होवे, साढ़े हर सवाल का जवाब मौजूद होवे, साड़ी जिंदगी के शब रोज की अंदाज ना गुजारने चाहिए ने इंसान नूं। पूरा लाया अमल अल्लाह करीम ने ऐसी किताब के अंदर मौजूद रखा होवे और वो कुरान भी साढ़े कोल मौजूद होवे, तो फिर साढ़े तो बड़ा इज्जत वाला कोई हो सकता है, अजमत वाला कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन मेरे मुहतरम, साड़ी अपनी बदनसीबी है, साड़ी अपनी बदनसीबी है। मैं दोस्त अहबाब वालिदैन बैठे ने, मैं इन्हां दे सामने रिक्वेस्ट करांगा, दरखास्त करांगा कि जिस तरीके दे नाल स्कूले जाके पहले चेक कर दियो ना कि स्कूल का रिजल्ट कैसा है, स्कूल के टीचर कैसे ने, जिथे मैं अपने पुत्र नूं दाखिल कराना है, उत्थों का सिलेबस कैसा है, की पढ़ाते ने उत्थे, हर चीज देखने तो बाद फिर भी दिल मुतमईन नहीं हुंदा। उस नालों बेहतर स्कूल की मैं तलाश दे विच हुन्ना कि मेरा पुत्र ऐसे स्कूल दे विच पढ़े जिथे बेहतर सिलेबस पढ़ाया जाए। तो कुरान तो बेहतर सिलेबस केड़ा है? कुरान तो बेहतर सिलेबस केड़ा है? मेरे मोहतरम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हर साल साड़ियां जो किताबां बच्चों को पढ़ाई जांदियां ना, पहली तो लैके 10वीं तक या 15वीं तक 16वीं तक जो भी किताबां पढ़ाई जांदियां ने, जेड़ा सिलेबस अज दे साल पढ़ाया जाएगा, आने वाले साल के अंदर उसके अंदर काफी तब्दीलियां होंदियां ने, तब्दीलियां होंदियां ने। 2 साल बाद और तब्दीली हो जाएगी। पता चलिया किते ना किते इल्म की कमी रह गई सी जिहड़ी पूरी की गई है। लेकिन मेरा कुरान जो मेरे करीम ने सानू अता फरमाया, ऐसी लारैब किताब कि जिस दिन तो नाजिल हुई कयामत तक इसके अंदर कोई कमी पेशीदा शक भी नहीं कर सकता। फिर इतनी लारैब किताब जो मालिक ने अता भी की थी। और नाल मैं एक चीज और भी अर्ज कर देवां, नूरानी फरिश्ते, फरिश्तियां के हवाले नाल साडी अकीदत है ना कि फरिश्ते साडे नालों बेहतर ने। नूरानी मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला दी, ना वो मालिक दे मतलब इनकार करते हैं, ना मालिक दे ना फरमानी करते हैं किसी हुक्म की। सानू तो हुक्म है ना नमाज पढ़ लिया करो, असीं नहीं पढ़ते। मालिक कहता है ज़कात दिया करो, असीं नहीं दिंदे। मालिक कहता है तो तुहाडे कोल साहिब इस्तिताअत हो ते हज अदा करो, असीं नहीं करते। तो उस हवाले नाल असीं सोचने आ कि नूरानी मखलूक है मालिक दी, उन्हां दा कदे इनकार भी नहीं किया, उन्हां दा कदे ना फरमानी नहीं की। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे करीम दा तुहाडे ते करम है, मेरे करीम दा मेरे ते करम है। खुदा दी कसम, सदका प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, ये कुरान पढ़ने की इजाजत सिर्फ इंसान नूं है या मेरे मालिक के इज़्न के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक है कि आपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल इसदा दौर फरमाया। लेकिन इंसान के उत्ते कितनी बड़ी करम नवाजी मालिक दी कि खालिक कायनात ने इसनूं पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाई, कुरान सुनने की भी तौफीक अता फरमाई, कुरान समझने की भी तौफीक अता फरमाई, और अगर मुकद्दर साथ देवे तो कुरान पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाई। इतनी लारैब किताब, इतनी प्यारी किताब और इतनी मोतबर किताब साडे कोल मौजूद होवे, फिर भी असी किसी मकाम ते कमजोर रह जाइए, नाकाम रह जाइए, बदगुमान रह जाइए या बदबख्त रह जाइए, तो फिर सोचना पवेगा कमी कित्थे है।
कमी किस मकाम ते है? कमी साड़ी तरफों है, कमी साड़ी तरफों है। इतनी प्यारी किताब, इतना खुली किताब साडे घरां दे अंदर मौजूद होवे, असी हल परेशानियां दा किसी और मकाम तो तलाश करिए तो साड़ी अपनी बदबख्ती है। मेरे मुहतरम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, खालिक कायनात ने ऐसी किताब अता फरमाई, खुदा दी कसम, जो बदबख्त सन खालिक कायनात ने बख्तावर कर देते। खुदा दी कसम, जिन्होंने जमाना नहीं सी जानदा, इस कुरान दे सदके दे नाल उन्होंने जमाना जान लग पिया। वक्त तवील हो जाएगा, मैं इशारतन अर्ज कर देना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हयात तय्यबा दे अंदर मामला पेश आया कि एक गुलाम है, उसनू एक ने खरीदिया, और खरीदिया भी इस अंदाज नाल कि उसदे कोल सामान ज्यादा सी, गुलाम दी जरूरत सी। उसने आख्या चलो थोड़े दाम दे अंदर मिल रहा है, मैं इसनू खरीद लवां ताकि मेरा सामान उठाए। और जो गुलाम खरीदिया गया वो बेचारा ना शक्लो सोना है, ना ताकतवर है, जिस्मानी कदो कामत के हवाले दे नाल भी बहुत खूबसूरत नहीं। मैं अपने तो मिसाल फिट करके वाकया तुहाडे सामने रखन लगा। कोई जानता नहीं, कोई खरीदना पसंद नहीं करता, कोई खरीदना पसंद नहीं करता। हुण तुसीं बैठे हो, मेहरबानी है तुहाडी, उस कुरान का सदका जिहड़ा घंटा हो गया तुसीं बर्दाश्त कीती बैठे हो, वगरना अगर कोई सादा हकीकत है, उस कुरान का सदका है। मेरे मोहतरम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ऐसा गुलाम उसने खरीदिया जिसनों कोई खरीदना पसंद नहीं करता। और वक्त ने दसिया, मदीना मुनव्वरा के अंदर उस खरीदने वाले ने वो गुलाम लिया के मदीना मुनव्वरा के अंदर बेचना चाहा, लेकिन उसनों 3 दिन मतवातर खड़ा की रखा, उसनों किसी खरीदिया नहीं। ऐसा गुलाम, ऐसा बंदा जिन्हों कोई खरीदता ही नहीं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं किसी की नजर के अंदर। फिर वो अल्लाह वाले ने खरीदिया और चलदा चलांदा मेरे महबूब के दर तक पहुंचया। मेरे महबूब के दर तक पहुंचया जिस वक्त तो उम्र है 14 तो 15 साल की दरमियानी उम्र, लेकिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे को आना जाना हो गया शुरू। और फिर कुरान की मुहब्बत सीने के अंदर ऐसी आई। एक वक्त ऐसा आया किबला शाह साहब कि जिन्हां दे मुतल्लिक सीना कि एदा कोई खरीदार नहीं, एदी कोई कीमत नहीं। खुदा दी कसम, उस ऐसे शख्स ने जिसकी शक्लो सूरत खूबसूरत नहीं है, जिसका बज़ाहिर शक्लो सूरत कदो कामत या रंग कुछ भी ऐसा नहीं, जिसके मुतबादिल सोचे इंसान के इसकी कीमत अदा कर दी जाए, ऐसा बंदा। लेकिन उस मालिक की करम नवाजी हुई, उसके मुकद्दरा ने साथ दिता, महबूब की संगत नसीब हो गई, कुरान के नूर ने सीना मुनव्वर कर दिता। फिर उस गुलाम के उत्ते ऐसा वक्त आया कि मदीना मुनव्वरा ही है जिसके अंदर वो बेचारा 3 दिन खड़ा रहा, तो उसनों किसी ना खरीदिया, उसनों किसी ना खरीदिया। लेकिन कुरान का नूर जिस वक्त सीने के अंदर आया तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक है कि सरकार फरमाया कर दे सन, पुत्र उठ जरा मेरा कुरान सुना, मेरे रब का कलाम सुना। और हत्ता के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते ऐसी मतलब ऐसी कैफियत तारी हो जाती कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अखां चों आंसू जारी हो जाते सन। फिर उस कुरान ने ऐसा मकाम अता फरमाया, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आप वो हस्ती ने जिन्हां दे मुतल्लिक मेरी सरकार दा फरमान है कि अगर मेरे बाद कोई नबी हुंदा ते उमर हुंदे। इतना आला मकाम रखने वाला शख्स। और अगर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु दी अगर सीरत में पढ़िया जाए, आप की जिंदगी के मुतालिक देखा जाए तो आपनों भी जाग इसी कुरान तो ही लग्या है, आपनों भी जाग इसी कुरान तो ही लग्या है। फिर उमर दे उत्ते भी ऐसा वक्त आया कि मेरे महबूब ने फरमा दिता अगर मेरे बाद कोई नबी हुंदा ते उमर हुंदे, वगरना पहले उमर नूं कौन जानदा सी, जमाना नहीं सी जानदा उमर नूं। लेकिन आज जो भी उमर का नाम लवेगा ना रदी अल्लाह तआला अन्हु आकेगा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे सहाबा पीछे मौजूद ने, लेकिन इसके बावजूद हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा शहर के अंदर ही आपने हुक्म फरमाया कि अगे खड़ा हो और इमामत करवा, पीछे खड़े होकर नमाज अदा कीतियां हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्तियां ने। यह है कुरान का एजाज। जिसने कुरान सही माने, हजरत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु
आप दे मुतालिक पढ़ के देख लो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा गली चो गुजर रहे सन, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पाक पढ़ रहे ने, बड़े सोहने अंदाज दे नाल पढ़ रहे ने। तो जिस वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल बाद दे मुलाकात हुई ना हजरत अबू मूसा अशरी दी, तो आपने जिस तरीके बंदा किसी को कोई चीज पसंद आ जाए तो तारीफ करता है, तो सरकार ने फरमाया अबू मूसा अशरी मैं तेन कुरान पढ़द्या सुनिया, मैं तेन कुरान पढ़द्या सुनिया, तू बड़ा सोहना कुरान पढ़ना है। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला दे सीने दे अंदर फिर क्या ख्वाहिश उठी, अर्ज की या रसूलल्लाह अगर मैनू पता हुंदा कि मेरे महबूब मेरा कलाम सुन रहे हैं इस वक्त, तो मैं उसनू होर सोहने अंदाज नाल पढ़दा, उसनू होर सोहने अंदाज नाल पढ़दा। तो मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यह है कुरान दा नूर, यह है कुरान दा फैज। लेकिन मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना, मिलेगा किसनू जो दामन फैलाएगा, मिलेगा उसनू जो दामन फैलाएगा। अपनी औलाद के हवाले दे नाल असीं हर तरह परेशान हाँ कि साडा पुत्र फलां मकाम ते पहुंच जाए, फलां ओहदा इख्तियार कर लवे, लेकिन वो दुनिया दी हद तक है, दुनिया दी हद तक है। ये लारैब किताब मालिक ने ऐसी अता फरमाई, खुदा दी कसम, जो कब्र दे अंदर भी इंसान दी ढाल है। और अगे रमजानुल मुबारक दा माह मुबारक भी आ रहा है, मेरी सरकार दा फरमान है, उस्ताद मोहतरम भी मौजूद ने, मेरे महबूब ने फरमाया रमजान और कुरान क़यामत दे दिन अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर बंदे दी सिफारिश करनगे। रमजान और कुरान बंदे दी सिफारिश करनगे। तो मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिस तरीके दे नाल सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी निस्बत ते सानू मान है, जो कुरान तो मुंह फेरने वाले ने, मेरे महबूब कल बरोज़े क़यामत रब दी बारगाह दे अंदर ऐसियां दी शिकायत भी करनगे। ऐसियां दी शिकायत भी होवेगी रब दी बारगाह। कुरान पाक दे अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ये मौजूद है कि क़यामत दे दिन अल्लाह करीम दी बारगाह दे अंदर सरकार शिकायत करनगे कि मेरे करीम इन्होंने मेरे कुरान तो मुंह फेरी रखिया, इन्होंने मेरे कुरान तो मुंह फेरिया, और खुदा दी कसम साडी बदनसीबी है इसी वजह तो कि इतनी पाए दी किताब साडे कोल नुस्खा कीमिया मौजूद है, लेकिन असी लोगों के दर ते जाके झुक रहे हैं, दर बदर ठोकरा खा रहे हैं। इसी वास्ते खालिक के कायनात ने साडे मुकद्दर दे अंदर ठोकरा रख दी। और अगर इस सीने कुरान नू सीने नाल लगाया हुंदा तो इंशाअल्लाहुल अजीज अज जमाने दे अंदर साडी इज्जत हुंदी। अज भी वक्त है, जो दोस्त आबा बुजुर्गी दी तरफ जा रहे हैं उन्हां दे सामने तो दरखास्त ये करांगा कि कुरान पाक पढ़ना भी बहुत बड़ा इज्जत वाला काम है, सवाब वाला काम है, इबादत है। लेकिन कुरान पाक नू समझने वास्ते अगर कोई तफसीर दा मामला शुरू कर लो, तर्जमे दे नाल पढ़ो, तुहानू पता तो लगे ना कम से कम कि तुहाडा रब तुहाडे नाल कह की रहा है, तुहानू कह की रहा है, किस चीज का हुक्म दे रहा है, किस चीज तो रोक रहा है। ये सिर्फ मौलवियों दी गल्लां नहीं, या वाकई रब ने तुहानू हुक्म दिता नमाज पढ़ने का। सिर्फ मौलवियों दी गल्लां नहीं, या खालिक के कायनात ने वाकई तुहानू कोई फोर्स गंदा कलाम करने तो मना फरमाया है। सिर्फ मौलवियों दी हद तक गल्लां ने, या वाकई कुरान पाक दे अंदर करीम ने तुहानू हुक्म फरमाया है कि अपनी अख दे अंदर हया रखी। ये जिहड़ी बंद करने का सिलसिला मालिक ने खोलने का रखा ना, इसी वजह तो रखा है। इस जुबान के साइडों के ऊपर कितने पहरेदार खड़े किए, इन्होंने कभी सोचना। कुरान पढ़ेगा समझेगा तो समझ आएगी कि खालिक के कायनात ने ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ढांचा तैयार किया ना, खुदा दी कसम करोड़ हिकमत रख दी। इसी वास्ते मेरे महबूब का फरमान है, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने मेरे रब दी मार्फत हासिल कर ली। वो रब तक किमें पहुंच सकता है? जिस वक्त अपने आप तक पहुंचेगा। और अपने आप तक किमें पहुंचांगे? जिस वक्त तक उस लारैब किताब का कुर्ब हासिल नहीं होगा, अपनी मार्फत भी असी हासिल नहीं कर सकते। खुदा दी कसम असी चाहते भी पहुंच जाइए, साइंस जितनी भी तरक्की कर जाए। और फिर कुरान पाक के अंदर ऐसी चाशनी है, ऐसी मतलब इसके अंदर जाज़बियत है कि इसको मुहब्बत दे नाल तो इसनू पढ़ना तो शुरू कर। तुसी अंदाजा लगाओ ना कि हुण तक जितने भी उलमा आए यार, हर रकत दे अंदर ठीक है वो मतलब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हुक्म मुबारक सिर रखां ते सरकार दा हदीस पाक दे अंदर भी हुक्म है, और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक दे अंदर डायरेक्टली हुक्म फरमाया कि नमाज के अंदर कुरान पढ़ना चाहिए जितना मुयस्सर आ जाए। यार हर नमाज के अंदर हर रकत के अंदर सूरत फातिहा असी पढ़ पढ़ के रजदे ही नहीं।
बंदा सोचता है कि पूरा कुरान पाक मौजूद है, दूसरियां सूरतां भी, हुक्म अपनी जगह थे, लेकिन मैं एक चीज साढ़े सामने अर्ज कर रहा, एक बंदा 50 साल तो सूरत फातिहा नमाज के अंदर पढ़ रहा है, अगर उसको पूछा जाए कि सूरत फातिहा के अंदर रब ने क्या की है, उस बेचारे को अगर नहीं पता कि सूरत फातिहा दे विच है की, तो उहदियां 50 साल की नमाज का जरा तसव्वुर करो कि कैसी नमाज होगी उसकी। और एक बंदे ने नमाज शुरू नहीं अजे की थी, कुरान ऐसा उसने सीने के अंदर घर कर गया कि जिस वक्त उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़िया, उसको पता चलिया कि सारिया तारीफा के लायक है यो जात जड़ी रहमान भी है, जड़ी रहीम भी है, और कयामत दिन दा मालिक भी वही है। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, उस बंदे की नमाज की कैफियत की होगी? बिल्कुल सादा जी गल तुहाडी समझ आने वाली है। एक बंदे ने पढ़िया ही नहीं ना, सना नहीं पढ़ी, या मतलब उसका तर्जुमा नहीं जानता, और अत्ताहियात का तर्जुमा नहीं जानता, सुबहान रब्बी अल अज़ीम दा की मानी है मैनू नहीं पता, समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना, बस अब्बे ने क्या सी मैं नमाज पढ़नी शुरू कर दी, नहीं पढ़ता सी तो लितर मारदा सी, डर की वजह तो नमाज शुरू कर दी, और वही सिलसिला जिंदगी के अंदर चलता रहा। मेरे मोहतरम, बाप होने की हैसियत दे नाल मेरा यह हक है कि मैं अपनी औलाद की जिथे दूसरे तरीके दे नाल बंदे च बहना उठना उसनू सिखाना, और मेरी सरकार का हुक्म भी है, 3 चीजों के मुतालिक तो सरकार ने वाज़े हुक्म फरमाया, ये औलाद की तरबियत करना साडे वास्ते लाजिम है, साडे को कल बरोजे क़यामत सवाल होगा इसका। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जिस वक्त एक चीज को समझ के पढ़िया जाएगा, कसम बा खुदा उस चीज का बहुत ज्यादा फायदा होगा, उस चीज का साडे अमल के अंदर उसकी बहुत ज्यादा तासीर होगी। और जिस वक्त सानू पता ही नहीं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे मुतालिक है कि सवारी ते जा रहे सन, खुदा दी जिस आया मुबारका दे अंदर, आयात मुबारका दे अंदर अल्लाह तबारक व तआला दी जबारियत पाई जाती है, कहारियत पाई जाती है। किसी कुरान के कारी ने, कुरान के पढ़ने वाले ने ऐसी आयत पढ़ी कि उमर अपनी सवारी तो बेहोश होकर नीचे गिर गए। वो भी तो कुरान सुनने वाले सन, और असी भी आज कुरान पढ़ने वाले भी हैं, कुरान सुनने वाले भी हैं। मेरे मोहतरम, वजह सिर्फ ये हुई है सानू ये नहीं समझ आई कि असी की कर रहे हैं, और जिस वक्त समझ के करांगे इंशाअल्लाह हुल अज़ीज़, साडा अमल सानू बहुत ज्यादा फायदा देगा। साडियां नमाज़ां दे अंदर क्यों नूर नहीं आ रहा, नमाज पढ़ने को क्यों दिल नहीं करता, तहज्जुद दे वक्त उठने को क्यों दिल नहीं करता? इसी वजह तो नहीं करता ना, जिस वक्त पता हो कि मैं अपने रब नाल हम कलामी करनी है। और यार एक दुनियादार दोस्त होवे जिहदे नाल प्यार पै जाए, दिन रात तड़फदे नहीं, केड़ा वक्त होवे मैं उहदे कोल पहुंचा, भावें सारी रात लंघ जाए उहदे कोल, उठण नूं दिल नहीं करता, है ना? ये दुनियादार दी मोहब्बत ते इतना मकाम रखे ते मस्जिद जावे 5 मिनट तेरा मसीते दिल ना लगे, ते समझ ते आउंदी है ना भी रब नालों दुनियादार चंगा हो गया। इस वजह तो चंगा हो गया कि जिस वक्त दीन को असी समझिया ही नहीं, कुरान को असी समझिया ही नहीं, फिर वो साडी जिंदगी के अंदर तब्दीली किवें लियावे, साडी रब दे नाल मुहब्बत सच्ची किवें पवावे, जिस वक्त असी उसनू अपने सीने के अंदर जगह दी नहीं। तो कमी सब तो बड़ी साडी तरफों है, वगरना खुदा दी कसम इस कुरान ने ऐसे ऐसे जो बदबख्त सन, जिन्होंने जमाना देखना पसंद नहीं सी करता, जिन्होंने जमाना सुनना पसंद नहीं सी करता, वक्त ने उन्होंने उन्हों दा इमाम बना के दिखाया। वक्त ने उन्होंने लोगों, जिन्होंने लोगों ने सीने नूं कुरान दे नाल महफूज किया, अपने सीने नूं कुरान दे नूर दे नाल मुनव्वर किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वक्त दा इमाम बना के दिखाया उन्होंने, इसी कुरान पाक दे तुफैल। और जो ये तो कुरान पाक के अंदर मालिक दा वाज़े हुक्म है, जो मेरे जिक्र तो मुंह फेरे और हकीकत देख नहीं रहे सी। आखिरी गल मैं करा दोस्त, अहबाब की कैफियत समझ रहा मैं, अपनी घरेलू जितने भी बड़े दोस्त अहबाब बैठे ने, जिम्मेदार, ताजर या मतलब कोई भी कारोबार करने वाले, जिन्हां ते मालिक दी करम नवाजी वो ते बचे हुए ने, बाकी तकरीबन मामलात ऐसे ही सुने जाते हैं। ज्यादातर दोस्त अहबाब गल्लां करदे ने, कारोबार बड़ा वसी है जी, पर पूरी नहीं पैंदी पई, कारोबार बहुत है, करोड़ों च खेल रहे हैं, लखां च खेल रहे हैं रोजाना, ठीक है, पूरी नहीं पै रही, परेशानियां बहुत ने। कुरान पढ़िया हुंदा ते मेरे कुरान पाक इस लारैब किताब के अंदर, प्यारी किताब के अंदर मेरे करीम ने फरमाया, इन्ना
अल्लाह करीम ने फरमाया कि जेड़ा मेरे जिक्र तो मुंह फेरे, मन आरदा अन जिक्री फइन्न लहू माईशतन दनका व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अमा। वो खुदा दा जिक्र की है। अल्लाह करीम ने फरमाया जेड़ा मेरे जिक्र तो मुंह फेरदा ना, मैं उस दे, बल्कि वो साडी पंजाबी च कहंदे ने, मैं ओदा जीना हराम कर दियांगा। जो बहुत ज्यादा गुस्सा आवे ना किसी बंदे दे उत्ते, वो ना ही टलदा होवे ते फिर इंसान गुस्से च की आखदा है, मैं इस बंदे दा जीना हराम कर देवांगा, हुण ये नहीं टलदा। तो मेरे करीम ने ऐसे अल्फाज ऐसे ने जो मेरी समझ पंजाबी के हवाले नाल मैं तुहाडे सामने अर्ज कीती है। उस मालिक दा कलाम तो जो है वो तो अल्लाह तबारक व तआला दा कलाम है। मालिक दा कलाम भी मालिक हुंदा, बादशाह हुंदा, बादशाहां दा कलाम भी बादशाह हुंदा है। समझाने वास्ते दोस्त आप अर्ज कर रहे हैं, करीम ने फरमाया जेड़ा मेरे जिक्र तो मुंह फेरे, मैं उस दे गिरद जिंदगी दा घेरा तंग कर देवांगा। करोड़ा होणगे पूरी नहीं पवेगी, रकबे होणगे दानिया चो बरकत उठ जाएगी। वजह की मेरे जिक्र तो जो मुंह फेरिया। सीने च कुरान होवेगा लेकिन नूर मुयस्सर नहीं आएगा। महबूब दा फरमान है ना, फरमाया कि वक्त ऐसा आएगा कुरान पढ़ने वाले ऐसे होंगे, इस अंदाज ना कुरान पढ़ेंगे कि लोग आशा करेंगे उन्होंने कुरान सुन के, लेकिन फरमाया उन्होंने कुरान हलक तो नीचे नहीं उतरेगा, हलक तो नीचे नहीं उतरेगा। मेरे मुहतरम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, खुदा दे जिक्र नूं सीने नाल लगावांगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खालिक कायनात साडे ते करम नवाजियां फरमाएगा। और खुदा शाहिद है जिसने, और मैं दोस्त अहबाब नूं समझाने वास्ते अर्ज करना होना, जेड़ी चीज जिथे वाफर मिकदार ना मिलती होवे ना, बंदे दी कोशिश हुंदी है कि मैं उत्ते जावां। जेड़े कारोबारी लोग ना जिस वक्त बाजार जाते ना चीज खरीदने वास्ते, कोशिश हुंदी है एक दुकान तो नहीं बल्कि 4-5 दुकाना देखे जान जिथे रेट मुनासब होवे, उथों बंदा वाफर मिकदार च लै लैंदा। मेरे करीम दी बारगाह दे अंदर किस चीज दी कमी है? इज्जत, जिंदगी, रिज्क और बादशाहत। जिंदगी दे जिस पहलू नूं भी देखा जाए, केड़ी ऐसी चीज है जिसकी मेरे मालिक दी बारगाह दे अंदर कमी होवे? कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिहड़ी मालिक दे दर तो ना मिलती होवे। हर शय मिलती है ना, तो फिर क्यों नहीं उधर नूं जांदे? इत्थे अकल बड़ी कम कर दी है, बाजार जाइए 20 दुकाना फिर के जिथे रेट थोड़ा होवे। कारी साहब ने किबला ने तिलावत फरमाई ना, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह दे नेक वलिया एक नेकी करे, मालिक आखदा मैं तेनू सैकड़ियां के हिसाब नाल उसदा अजर अता फरमावां। वो नेकी एक करें ते बदला 10 दे विच मिले, नेकी एक करें बदला 70 दे विच मिले, नेकी एक करें बदला 700 गुना मालिक बढ़ा देवे। फिर साडे तो बड़ा बेवकूफ केड़ा होवेगा जिहड़ा कोई होर दुकान तलाश करे, जिहड़ा होर कोई दुकान तलाश करे। मेरे दोस्त, मेरे करीम दी बारगाह दे अंदर इज्जत चाहेगा, खुदा दी कसम वाफर मिकदार च मिलेगी। और फिर मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पवेगी। तहज्जुद दा वक्त है ना, जिन्होंने मालिक ने 5 वक्त नमाज की तौफीक अता फरमाई, खालिक उन्होंने तहज्जुद पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाई। और जिन्होंने तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, हकीकतन मालिक उस वक्त दियां रहमतां और नेमतां और जो बरकतां ने खालिक के कायनात उन्होंने अता फरमाए। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने उस मालिक दी बारगाह के अंदर किसी चीज की कमी नहीं। यही चीज मैं अर्ज कर रहा ना, हूं तहज्जुद दा वक्त है, उठ के 2 रकत नफल अदा कर लवें, 2 रकत नफल अदा कर लवें और मालिक दी बारगाह दे विच इल्तिजा करें जो चाहना है। क्योंकि सरकार दा फरमान है ना, अल्लाह करीम रमजान अल मुबारक दियां रातां, पाक रातां और फिर शब कदर, शब बारात, शब मेराज ये अलग ने, लेकिन सरकार ने फरमाया मेरा रब करीम हर रात उस वक्त आसमान दुनिया ते नजूल करता है और अपने हर बंदे नूं पुछदा है कोई इज्जत दा तालिब मैं उसनूं इज्जत अता करां, है कोई रिज्क दा तालिब मैं उसनूं रिज्क अता करां। और मैं इस तरीके दे नाल आख देवां कि है कोई अपने दुख खत्म कराने वाला कि मैं उसका दुख खत्म कर देवां, है कोई बीमारियों से शिफा हासिल करने वाला मैं उसको शिफा अता कर देवां। लेकिन साडी बदनसीबी कि असीं उस वक्त आराम कर रहे होने, मिलेगा तो उसनूं जो दामन फैलाएगा
तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मालिक दा जिक्र ही है जो सानू कामयाबी दी कुंजी दिला सकता है। मालिक दा जिक्र ही है जो सानू कामयाबी दी कुंजी दिला सकता है। तो मालिक दे जिक्र नू सीने नाल लगाइए। और वो जिक्र नू सीने नाल किस तरीके दे नाल लगाया जा सकता है? अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया। और मैं शाह साहब के हवाले दे नाल दोस्त अहबाब दे सामने एक चीज रख देवां। बाज बंदे ने यह सवाल किया भी और उन्हां दी गोश भी गुजार कर देवां। जेडे बंदे हुंदे ने ना जी इलम वाले कुर्रा हजरात, उन्होंने अपने कुर्रा होने तो थोड़ा नाज हुंदा है। मिसाल के तौर पर जिवें मैं बाहर च बैठा तो मैं बच्चे पढ़ने वास्ते आते हैं ना, मैं थोड़ी गफलत बरत जाना। मिसाल के तौर पर बच्चा सही नहीं पढ़ रहा, चल ठीक है जान दो, 6 महीनों बाद दाने तो मिल ही जाने ने। ईद तो सानू वैसे मतलब बल्ले बल्ले हो जाती मौलवियों की। लेकिन कसम बा खुदा, जिस बंदे च कमी होंदी है ना, जिस बंदे च कमी होंदी है वो बंदा मेहनत डबल करता है, डबल नालों भी ट्रिपल करता है। किस वजह तो उसके दिमाग के अंदर की होंदा है, इस चीज की कमी है, इस कमी को मैं इस अंदाज ना दूर करा कि लोग वाकई आखिर कमी दूर हो गई। इब्ला शाह साहब दे मतलब कुरान पाक के हवाले दे नाल बाज़ दोस्त अहबाब ने सवाल किया इस हवाले दे नाल, तो मैं उन्होंने दी गोशे गुजार करांगा कि मैं यकीन जानो थोड़े दिन पहले आके उन्हें दी मेहनत देख के गया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो कमी मैं इस अंदाज ना कह सकना कि जो कमी मेरे विच सी, मैं कोशिश की कि मेरे बच्चों चो कमी ना रहे। ते हर माँ बाप की कोशिश होंदी है, जो मैं हासिल नहीं कर सकिया मैं अपने पुत्र को लाजमी दिलाना। ऐसी सोच शाह साहब दी है, ऐसी सोच शाह साहब दी है कि जो चीज सानू नहीं मिल सकी ना, असी सिर्फ पीरी मुरीदी के हवाले नाल नहीं, ऐसा सिलसिला चलाइए कि जो चीज़ें असी नहीं हासिल कर सके असी अपने बच्चों को अता करिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदके दे नाल जो बैठक की गई, खालिक कायनात इस बैठक के सदके दे नाल जो जिक्र अज़कार किया गया, मालिक उस जिक्र अज़कार के सदके दे नाल खुसूसन बिलखुसूस किबला शाह साहब की इस दिलीना ख्वाहिश नू मालिक पूरा फरमाए। और जो दोस्त अहबाब इस महफिल पाक दे विच आए ने, खालिक कायनात सब दे दिलों के अंदर जो जायज़ ख्वाहिशात ने अपने महबूब का सदका, महबूब के जिक्र पाक का सदका पूरियां फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।